देखो क्या मजेदार, कभी नहीं सोचा था जिंदगी के अंदर ये मूवमेंट आएगा। तो दारू तो सस्ती कर रखी है। कितना बड़ा जहाज है भाई, कितना बड़ा जहाज है। अपनी हाइलेक्स को टिकट मिल चुकी है भाई। इसके ऊपर चलते समय तो हवा टाइट होती है यार एकदम। फिलहाल हम लोग जो है वो इस्टोनिया के टीवी टावर के अंदर बैठे हैं और हम लोग यहाँ से लाइव पॉडकास्ट कर रहे हैं। भाई इस्टोनिया को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। राम राम जी सभी को, मनोहन मैप में आप सबका स्वागत है। यही वो लिफ्ट है जिसमें हम लोग रात को फंसे थे और ये फ्लैश लाइट ज्यादा होने की वजह से दिख नहीं रहा। जैसे 2 और 3 दिख रहा है ना, ये ऐसे 1 है। और रात को भाई हम इसमें लगभग आधा घंटा फंसे रहे और सांस पे अटकी रही बस पूरी हमारी ना। तो ये लिफ्ट है, मैनुअल ऑपरेट करना पड़ता है इसको। मतलब जहाँ मैं इसे दबाऊंगा, मतलब कि छोड़ दूंगा, ये वहीं रुक जाएगी। मैंने अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट कर ली है और फिलहाल हम लोग जो है वो टैलिन में है, जो कि इस्टोनिया की कैपिटल है। और अभी हम लोग यहाँ से टैलिन से फेरी लेके जाएंगे हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड की कैपिटल है। मतलब आज हमारा जो ट्रैवल रहेगा लगभग 2.5 घंटे के आसपास हमें फेरी लेनी है। अदरवाइज़ अगर हम बाय रोड जाएंगे तो बाय रोड में हमें उसी रूट को कवर करने में मेरे ख्याल से जा ही नहीं पाएंगे यार। मुझे जो आइडिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ का रास्ता दिखाता है, तो भाई मुझे आइडिया नहीं है, मैं क्यों खिचड़ी पकाऊँ। तो गाड़ी स्टार्ट है हमारी। हम यहाँ से पोर्ट एरिया देखेंगे कि पोर्ट एरिया से फिर अपनी गाड़ी फेरी के थ्रू पहुँचेगी हेलसिंकी, फिनलैंड की कैपिटल। और अभी हम लोग यहाँ पे टीवी टावर है, तो वहाँ टीवी टावर जाने का हम प्लान कर रहे हैं। तो गाड़ी में लोकेशन लगाते हैं टीवी टावर की। और ये आपने कल भी देखा था रात के समय पे, ये हॉस्टल ही है, आप इसे हॉस्टल कह सकते हैं। हॉस्टल है और इसमें हमारा प्राइवेट रूम हम लोगों ने बुक कर लिया था। सुबह के अभी 10 बजे हैं भाई। और हेलसिंकी का जो अभी आउटर सिटी एरिया है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे खाली पड़ी हैं सड़कें। और हमारी लोकेशन यहाँ से शो कर रहा है लगभग 18 किलोमीटर के लिए 25 मिनट लगेंगे हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में। पहुँचते हैं, टीवी टावर का लोकेशन लगा लिया और आइडिया नहीं है कि वो किस टाइम खुलता है, पर यह है कि एक बार जाके तो आएंगे भाई वहाँ पे। तो हम लोग अपना शेंगन टेरिटरी का या यूरोप का यूँ कहें कि पहला फ्यूल जो है वो डलवा रहे हैं सर्कल के से। और यहाँ पे इजी क्या है कि यहाँ पे डीजल लिखा हुआ है भाई ना, यहाँ पे वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि डीजल नहीं लिखा हुआ, डीजल लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि सस्ते वाला कौन सा है, क्योंकि हमें कौन सा वो स्टाइल मारना है। सस्ते वाला देखते हैं, वो भरवाते हैं। 1.52 का हमें शो कर रहा है ये। और आई थिंक ये कह रहा है कि कार्ड लगाओ भाई, तभी मतलब कि मैं तुम्हारा डीजल डालूंगी। तो यार पहला हमारा फ्यूल का एक्सपीरियंस है, हम ले रहे हैं कि हाँ अभी ये क्या कह रहा है, जा ई यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो चलो पिन डालते हैं। हाँ अब कह रहा है कि ऐसे छुपा के पिन डाल लो आप ना, और उसके बाद एंटर ओके कर दो। ये ट्रांसलेट भी करना पड़ रहा है साथ के साथ। तो इसने नो का ऑप्शन आया था लास्ट में, आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो पहला डीजल जो है हमारी गाड़ी में डल रहा है शेंगन टेरिटरी का, और जो कि लगभग आप ये कह सकते हैं 1.52 दिखा रहा है, तो लगभग 160 रुपये लीटर के आसपास डल रहा है। कहाँ तो टोटल हम लोग 60 रुपये लीटर डलवा रहे थे, कहाँ 160 रुपये का लीटर डल रहा है। तो यूरोप में हमारा पहला डीजल इस्टोनिया में डल रहा है और ये अलग अलग प्राइस यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी तक 47 लीटर आ चुका है, 49 लीटर। भाई साहब खूब बिल बनाएंगे तो हमारा आज, क्या बात है। 80 यूरो और फिल कर ले भाई थोड़ा सा, जितना आता हो। जो टैंक हमारा कजाकिस्तान में सिर्फ 3,500 रुपये में पूरा भर रहा था, यहाँ 10,000 रुपये में पूरा भरा है भाई हमारा। मोटा मतलब कि अभी तक 60 लीटर के आसपास डीजल आ चुका है। तो मोटा सा हिसाब लगाएं कि हम लोग अभी तो फुल करवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 150 का तो अभी दिखा रहा था कि 150 किलोमीटर तो चल सकते हैं। तो जो 3,000 3,500 में काम चल रहा था वो 10,000 में चल रहा है।
रशिया में जो 5-1 हज़ार में चल रहा था वो यहाँ पे सीधा सीधा डबल, नहीं डबल क्या, ज़्यादा ही हो गया। वहाँ पे भी शायद 5 तो थे ही नहीं, वहाँ पे भी 4-1 तक में भर रहा था पूरा का पूरा। तो मौज होगी भाई। टैंक फुल करवाने के बाद अभी हमारी गाड़ी में 745 किलोमीटर की रेंज आ रही है। बहुत है भाई अभी के लिए तो। और टीवी टावर के रास्ते में ही हमें ये कैथेड्रल नज़र आया, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। और आज संडे है तो यहाँ पर यहाँ पे भीड़ भी है। इधर मतलब पार्किंग में जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। जैसे हम लोग सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो ऐसे ही इनका अलग अलग मतलब कि उसके हिसाब से ये लोग संडे के दिन अपना जो है चर्च में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। टीवी टावर के लिए ये हमें बिल्कुल जंगल से वाले रास्ते में ले आया। और क्राउड अभी नहीं है यहाँ पर, हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही। शायद या तो ये लेट खुलता होगा और या फिर लोकल लोग जो हैं यहाँ पे शायद वीकेंड्स में कम आते होंगे। टूरिस्ट लोग भी अभी तक हमें तो कोई इस रूट के ऊपर अभी नज़र नहीं आया हमें ऐसा कोई। सारी गाड़ियाँ जो हमें क्रॉस करके गई हैं वो इस्टोनिया की ही गाड़ियाँ गई हैं। हम लोग पहुंच गए और ये बिल्कुल सामने आपको जो है टीवी टावर नज़र आ रहा है। एक बार इसको उतर के एक्सप्लोर करेंगे, पर बंदे नहीं हैं यहाँ पर भाई ना। अभी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं और पार्किंग का सिस्टम देखते हैं कि पार्किंग का क्या सिस्टम है, क्योंकि हमारा पहला ही एक्सपीरियंस होगा ये अगर यहाँ पे कोई पेड पार्किंग का सिस्टम हुआ तो। 2 आवर के 5 यूरो शायद लिखे हुए हैं। देखते हैं कि कैसे बनेगी उसकी बात हमारे साथ। छाया में लगाते हैं गाड़ी हम लोगों ने भाई अभी यहाँ पे पार्किंग में लगा दी। और ये पहले यहाँ पे शायद पेड पार्किंग थी, अभी तो क्रॉस लगा हुआ है। अब या तो ये फ्री की हुई है, पता नहीं, जो अगर कोई आएगा तो कर लेंगे बात, पर्ची वर्ची होगी तो पे कर देंगे। फ़िलहाल हम लोग जो है टावर को देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो इसका चैट जीपीटी टाइम बता रहा है वो बता रहा है कि ये टावर 10 बजे खुल जाता है सुबह और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। और एक्चुअली में ये सिर्फ टीवी टावर नहीं है, ये यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इवन ये यहाँ की फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। मुझे अभी पता चला कि इस्टोनिया के ऊपर सोवियत रूस ने जो है वो कब्जा करने की कोशिश की थी 1991 के अंदर। और उस समय पे यहाँ पे मतलब कि इस टावर के ऊपर आप ये देखेंगे, यहाँ से बिल्कुल आपको सही नज़र आएगा, बहुत हाइट है इसकी। और उस समय पे जब इस पर कब्जा करने की कोशिश उन लोगों ने की थी तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इसकी लिफ्ट को बंद कर दिया था, और जिसकी वजह से उनको लगभग 1000 सीढ़ियाँ शायद सैनिकों को चढ़नी पड़ी थी। मतलब यहाँ के लोकल लोगों ने, इस्टोनिया की पब्लिक ने इस टावर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। तब से जो है ये विक्ट्री के तौर पे भी इनका जो है वो देखा जाता है। ये चारों तरफ का यहाँ का सराउंडिंग का व्यू है। और चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 17 यूरो का एक एडल्ट का टिकट है। तो अभी जाके देखेंगे कि हाँ। और ये तक कहते हैं कि यहाँ से जो है फिनलैंड, अगर वेदर साफ़ हो तो फिनलैंड भी साफ़ दिखता है यहाँ से। तो जाके एक बार देखते हैं भाई क्या विजिबिलिटी हमारे लिए बन पाती है और क्या कैसा रहता है एक्सपीरियंस। टैलिन का टीवी टावर नीचे से कैसा दिखता है पहले आप ये देख लीजिएगा, फिर इसे अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। ये यहाँ पर बेसिक्स दिखाया गया है कि हाँ जब ये टावर बन रहा था 1978 ऐसा कुछ। इस टावर को टीवी टावर, विक्ट्री टावर, रेडियो टावर भी बोलते हैं, जिसके लिए आपको दिख रहा है कि मेरी हाइट से ज़्यादा का यहाँ पे भाई रेडियो लगा हुआ है। आपको कौन से वाला वो सुनना है, मैं इसको घुमा देता हूँ। 94.1 कौन से वाला रहता है इंडिया में, वो वाला लगा दूंगा मैं यहाँ पे, आप इंजॉय कीजिएगा। देखो आप, ये हाइट दी हुई है इन्होंने, कितना बड़ा बना रखा है यार, सिम्बॉलिक के तौर पे बना रखा है, बट अमेजिंग है। तो भाई हम 2 टिकट ले रहे हैं जो कि 38 यूरो की है, और हमने इन्हें 50 यूरो दिए हैं, तो 12 यूरो हमें वापस मिलेंगे। और यहाँ पर जो है वो चारों तरफ ये सोवेनियर की शॉप है, कॉफ़ी वगैरह किसी को लेनी है तो कॉफ़ी वगैरह ले सकता है। थैंक यू। यहाँ पर इन लोगों ने अपने पॉडकास्ट के लिए, मुझे आइडिया नहीं है पर अनिल बता रहा है मुझे, हाँ, क्योंकि कैमरा भी बहुत बड़ा है इनका और ये यहाँ से पॉडकास्ट करते होंगे शायद। तो मैं आप सब लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ
कि आप फटाफट से जो आपने सेविंग इकट्ठी की हुई है उसे खर्चना शुरू करें। इससे पहले लाइफ पूरी खर्ची जाए, अपने ऊपर खर्चा करना शुरू करें। फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो इस्टोनिया के टीवी टावर के अंदर बैठे हैं और हम लोग यहाँ से लाइव पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसे आप शायद अभी थोड़ी देर के बाद जो है मेरे पीछे वाली स्क्रीन पे देख पाएंगे। और आप इसे एंजॉय कीजिएगा, हमारे ट्रिप को एंजॉय कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मनोवन मैप को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाइएगा, मनोवन मैप को यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। और टीवी टावर में बंदों को उल्टा लटका के उनके दिमाग में बत्ती जगाई गई है, मतलब कि लाइटिंग के तौर पे ये यूज़ किया जाता है टीवी टावर में। तो भाई टीवी टावर में फ़िलहाल कोई अभी आई थिंक हमें कोई स्टाफ वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा, और ये लिफ्ट लेके हमें ऊपर जाना है। तो एक बार इसको राउंड अप भी कर लेते हैं। हम लोगों ने अपनी जर्नी जो है वो सेकंड फ्लोर से स्टार्ट की थी और हमें ये 21st फ्लोर तक लेके जाएगा। और लिफ्ट जो है वो बड़ी स्मूथली चल रही है और यहाँ से 360 व्यू भी आता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से आपको दूसरी कंट्री, मतलब कि फिनलैंड तक कहते हैं कि नज़र आता है ऊपर जाने के बाद। तो देखते हैं कि हमें नज़र आता है या नहीं आता है, या वो एरिया तो एटलीस्ट कहते हैं नज़र आता है कि जहाँ से फेरी चलती हैं। हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं 21वीं मंजिल पर, टीवी टावर में इस्टोनिया पे, जो कि टैलिन यहाँ की कैपिटल है। इसे टीवी टावर भी बोला जाता है, इसे विक्ट्री टावर भी बोला जाता है, इसे रेडियो टावर भी बोला जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ से अगर वेदर क्लियर हो तो आप फिनलैंड तक का व्यू, मतलब कि हेलसिंकी तक का व्यू देख सकते हैं। और आपको सी पोर्ट तो पूरा क्लीन नज़र आता है यहाँ पर। मेरे साथ देखिएगा, मैं आपको एक और विजिट करवाता हूँ टीवी टावर को। अगर कोई कपल अपना फ़ोटोशूट यहाँ पर करवाना चाहता है तो भाई वो यहाँ पर अपना आई थिंक स्पेशल बुकिंग करवा के यहाँ पर अपना फ़ोटोशूट करवा सकता है। भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देखेंगे, पूरा नीचे तक का टावर, मतलब कि टावर का बेस यहाँ से नज़र आता है। इसके ऊपर चलते समय तो हवा टाइट होती है यार एकदम। ऊपर जो है फूड कोर्ट भी है। हमें कुछ खाना तो नहीं है, पर एक बार मैं आपको फूड कोर्ट का व्यू दिखा देता हूँ। कम से कम एक माले और ऊपर तो चढ़ जाएंगे हम इस बहाने से। ये देखिएगा यहाँ का फूड कोर्ट, और यहाँ उससे थोड़ा सा और हाइट ज़्यादा आ गई। टीवी टावर पर बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से तो नज़ारा बिल्कुल ही गजब का दिखता है। छोटे छोटे से घर ऐसे दिखते हैं कि जैसे बच्चों के घर बना रखे हो। ये देखिए यहाँ से शिप चलती हैं आई थिंक, जहाँ पे हम लोगों को जाना है, मतलब टैलिन से यहाँ से जो शिप चलती है। ये देखिए घर कितने छोटे छोटे जो हैं, यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। गाड़ी देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चों का कुछ वो हो सेटअप। और यहाँ पे काफ़ी सारी शिप खड़ी हैं। शायद से यहीं से हम जो लोगों को जो है वो अपना हेलसिंकी के लिए, ये कोई पोर्ट नज़र आ रहा है, शायद हमें यहीं से हेलसिंकी के लिए अपना जो है शिप लेना है। आइडिया नहीं है, तुक्का मारने में क्या जाता है भाई। ये देखिए चारों तरफ का व्यू इसका। हवा बहुत तेज़ है, हवा की पूरी आवाज़ सैं सुनाई दे रही है। बिल्कुल मक्खी मक्खी से घर दिखाई देते हैं यार। ढेर सारा सीटिंग स्पेस इन्होंने बनाया हुआ है। अब ढेर सारा ये शायद इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि आज यहाँ पर रश नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आके अपनी पेंटिंग बनाते हैं और इन वॉल के ऊपर चिपकाते हैं। देखो बच्चों ने अपने नाम के साथ इनके ऊपर चिपकाई हुई है। टीवी टावर हम लोग घूम आए, अभी हम लोग निकलेंगे हेलसिंकी के लिए। तो अभी लोकेशन लगा रहे हैं हम लोग जहाँ से हम लोगों को अपनी फेरी लेनी है, जिसमें हमारी गाड़ी और हम लोग हेलसिंकी के लिए जाएंगे। तो भाई ये जो बड़ी सी शिप दिख रही है, तो शायद से ये हम लोगों को हेलसिंकी लेके जाएगी, या फिर इसके आगे एक और बड़ी शिप खड़ी है वो लेके जाती होगी। पर भाई ये बहुत बड़ी शिप है, बहुत बड़ी है। तो
गूगल मैप हमें ना टर्मिनल डी दिखा रहा था और हम लोग अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आ गए थे टर्मिनल डी पे। और आई थिंक ये बंदों के लिए है और गाड़ी के लिए इसके कहीं बैक साइड में होगा। और ये देखे टेलिन की सिटी टूर की बस। और फिलहाल गाड़ी जो है मैंने यहाँ पे अभी पार्क की हुई है। अनिल एक बार कंफर्मेशन लेने के लिए गया कि हमें मिलेगी कहाँ से फेरी, मतलब फेरी के लिए हमारी गाड़ी कहाँ से हमें वो करनी है, लोड करनी है। हाइलेक्स को टिकट मिल चुकी है भाई, और हाइलेक्स के साथ साथ हम दोनों को भी टिकट मिल चुकी है। अब हम लोग जो है यहाँ से जाएंगे हेलसिंकी, और हमें हेलसिंकी लेके जाएगी ये बड़ी सारी शिप, बड़ा सारा जहाज आप कह दें। और इस जहाज का नाम है बाल्टिक क्वीन। तो भाई बाल्टिक क्वीन में यात्रा करेंगे हम अभी। और ये यहाँ पे ऐसे निशान बने आते हैं। और ये मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस था, बट खुद की गाड़ी में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले मैंने मेरे कज़न के साथ ट्रैवल किया था, मुझे इतनी ज़्यादा सिरदर्दी नहीं थी। और ये देखिए कि बाइकर्स भी अलग अलग कंट्रीज़ के, फिनलैंड के ही बाइकर्स हैं। ये आए होंगे इधर घूमने के लिए। और ये लाइन लगी हुई है, लोग खड़े होकर इधर उधर बातें भी कर रहे हैं। मैं एक बार नीचे उतर के शूट करने की कोशिश करता हूँ। भाई एस्टोनिया को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, टेलिन को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, क्योंकि अब हम लोग जो अपनी हाइलेक्स को लेके जाने वाले हैं वो लेके जाने हैं हेलसिंकी के लिए, जो कि फिनलैंड की कैपिटल है। बार बार बोले जा रहा हूँ मैं, पर एक्साइटमेंट में निकलता है यार, इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल है। ये देखिए इतना बड़ा जहाज़ है भाई जो हम लोगों को लेके जाएगा अभी। और सारे व्हीकल जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। और ये जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होता, ये रेड है, जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक ये व्हीकल चलना शुरू नहीं होंगे। और लगभग 1 घंटा पहले, इनका कहना है कि 1 घंटा पहले कम से कम पहुँचे। देखो आप हमारी लाइन में, हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी के बाद शायद 2-4 कोई गाड़ी आएंगी। हम लोग पूरे से लगभग टाइम के ऊपर ही यहाँ पे पहुँचे हैं। अपने देखो यार, अपने ना साइकिल का कवर भी कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, पूरा पैक्ड है साइकिल, हवा ना पानी ना मट्टी कुछ नहीं लगेगी। और बाइकर्स की बाइक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ये BMW की बाइक लेके भाई आया हुआ है, और ये है ऑस्ट्रिया से। तो भाई हमारे इस ट्रिप का एक मोस्ट एक्साइटमेंट और मोस्ट वेटेड मोमेंट जो है वो आ चुका है। मतलब हम लोगों के लिए यार बहुत ही वेट हो रहा था इस चीज़ का कि कब हमारी गाड़ी जो है एक शिप के अंदर ट्रैवल करेगी। और मैं बार बार वहाँ पे बोल रहा था कि भाई वो लेके जाएगी हमें, पर ये जो है ये माई स्टार के नाम से शिप है, जो इसके पीछे छुपी हुई थी पहले वाली की, बाल्टिक क्वीन बोल रहा था मैं उसे, माई स्टार वाली उसमें जा रहे हैं हम लोग। ये देखे टेलिन शटल के नाम से है ये। कितना बड़ा जहाज़ है भाई, कितना बड़ा जहाज़ है। ओ भाई साहब, हमारी जैसी तो पता नहीं सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होती होंगी इसमें ना। बहुत सारी कारावैन जा रही हैं, बहुत सारे शायद बड़े वाले कंटेनर भी शिप के अंदर गए होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। पर मैं तो खुश हूँ भाई, देखो क्या मज़ेदार। कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी के अंदर ये मूवमेंट आएगा। गेट नंबर 6 हेलसिंकी जा रहे भाई हम। तो हमारी गाड़ी अभी एंटर कर जाएगी। और ये अंदर से कैसा दिखता है, कैसा इसका मूवमेंट होगा देखिएगा आप। ओ भाई साहब, ओके। तो लो जी, हम लोग कर चुके हैं अंदर एंट्री हो रही है अभी हमारी। और जहाँ पे वो डायरेक्शन देंगे हमें, वहाँ पे हम अपनी गाड़ी को उस लेन में लगा देंगे। तो लो जी, आई थिंक यही लेन ठीक है हमारे लिए। इसी लेन में गाड़ी पार्क करते हैं और अपना जो सामान निकालना है, कुछ जो ऊपर लेके जाना है चाय पानी का, वो लेके चलेंगे। और ये कर दी हमने गाड़ी इसके पीछे खड़ी। तो गाड़ी हमने लगा दी है अपनी पीछे पार्किंग में। देखो लोग अपनी ना वोट वगैरह भी जो लेके जाते हैं, सारे तरीके के व्हीकल जो हैं इसमें आपको खड़े हुए मिल जाएंगे, चाहे वो डिफेंडर हो, चाहे वो कारावैन हो, चाहे वो छोटी कार हो। और अब इससे शायद हमें जो है वो ऊपर जाना है।
देखना भाई, ये हमारा जाने का यही है क्या? तो भाई यहाँ पे अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया है, और जिन लोगों को सीट का रहता है पता होता है वो आके सबसे पहले अपनी सीट ही रिज़र्व करते हैं। और खाने पीने की हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको जूस पीना है, आपको दूसरा सिस्टम पीना है, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये लगेज रूम है, जो लोग मतलब कि वॉकिंग करते हुए, मतलब कि जो पैदल आए हैं शहर से वैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये अपने लगेज जो है यहाँ पे जमा करवा सकते हैं, इनको स्लिप मिल जाएगी। और मुझे आइडिया नहीं है कि चार्जेस है। हाँ, थैंक यू। तो ये वो है, और ये लाइन लगी हुई है लगेज रखने वालों की। तो हम ऊपर चलते हैं। बच्चों के लिए भी गेमिंग जोन है, बड़े खेलें बच्चे खेलें। और जो लगेज की मैं बात कर रहा था आपसे, तो लगेज का जो है वो 2 यूरो है। एक लगेज की कॉस्ट जो है रखने की वो 2 यूरो ले रहे हैं ये लोग। 200 रुपये में आप अपना बैग रख सकते हो यहाँ पे। आपकी अगर पॉकेट अलाउड करती है तो आप ऐसा यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करके भी जा सकते हैं। और भाई साहब, ये परफ्यूम रखा है यहाँ पे, सिर्फ 16-17 हज़ार का है। तो यार ये ठीक है, बढ़िया है कि आप शॉपिंग की शॉपिंग कर लो। देखो लगे हुए हैं, और सैम्पलिंग की सैम्पलिंग। कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे, जिनको नहीं ख़रीदना होता, लगा लगा के अपना जाके बैठ जाते हैं। खुशबू आती रहती है उनके अंदर से, बढ़िया वाली। दुनिया की महंगी से महंगी आइटम मिल जाएगी मुझे लगता है यहाँ पे। सस्ती तो खैर नहीं मिलेगी ज़्यादा कोई। 20 यूरो की भाई, 2000 रुपये की। सही है यार, ब्रांड्स का फ़र्क होगा यार। हम जैसे बंदे तो ऐसे ऐसे 2000 में 3-4 टी शर्टें उठा लाएँ। ओ भाई साहब, ये सिर्फ ब्लेज़र 18,000 का। सही है यार, पॉकेट में पैसा होना चाहिए, कुछ मर्ज़ी ले लो आप। यहाँ पे ना शूज़ के प्राइजेज़ ठीक मिल रहे हैं। मैंने एक शूज़ ट्राई किया था, पर उसका साइज़ मुझे जो फिट नहीं आया, पैर बाहर निकल रहा था उसमें से। नीचे पियक्कड़ों का सामान है, जिसको देख के कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ओ भाई साहब, एक से एक सजा के रख रखे हैं। स्वागत है कह रहे आपका। बताओ तो सही आपको कौन सी चाहिए। ओ लो जी, 40,000 की दारू की बोतल। 40,000 रुपये में तो हमारी गाड़ी 2 बार इधर से उधर हो जाएगी। महंगे वाली सबसे आगे रखी हुई है, सस्ते वाली है। महंगी पी लो एक बार कह रहे, उसके बाद आपको फिर दूसरे लेने का आपके हालात रहेंगे नहीं, तो पहले ही निपटा लो आप। इनको तो इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं भाई ये, और ज़बरदस्त है इनकी बोतलें भी। एक से एक डिज़ाइनर, पता नहीं कौन डिज़ाइनर है। गाड़ी वालों के पास भी ऐसे डिज़ाइनर होने चाहिए। देखो क्या ज़बरदस्त बोतल, ज़बरदस्त बना रखी है यार। और इसको पी लो, फिर एफिल टावर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बंदा यहीं पे बैठे बैठे एफिल टावर पहुंच जाएगा। भाई अभी तक हमें जो सबसे महंगे वाली नज़र आई है वो वही है, 40,000 वाली वही नज़र आई है, और तो कोई नज़र नहीं आई। ये थोक के रेट में कोई किसी ने लेनी हो इकट्ठी ले जाओ। इकट्ठे वाली सस्ती देते होंगे। दारू तो सस्ती कर रखी है, और देखना अगर कोई बंदा, चलो एक आध कोई स्प्राइट स्प्रूट पीने का मन कर जाए, 350 रुपये की स्प्राइट दे रहे हैं। गलत बात नहीं है। किसी को ग्रोसरी का सामान लेना है वो भी ले सकता है यहाँ पे, किचन का सामान लेना है वो भी ले सकता है यहाँ पे। सब सिस्टम पैक करके दे दिया इन्होंने एक ही जगह पे, कि आपको 2-2.5 घंटे जो लगाने हैं, आप बोर ना हो, आप शॉपिंग करते हुए चले जाओ, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे टेडी, बड़े टेडी। हम लोग भाई फेरी में बिल्कुल लास्ट वाले एरिया के अंदर बैठे हैं, और अभी हम जो है वो टेलिन सिटी को बाय बाय बोल के आए हैं। पीछे जो आपको सिटी नज़र आ रही है वो टेलिन सिटी है। और देखिए शिप कितना बड़ा है, कितना सारा पानी इसके नीचे से या इसके अंदर से होते हुए फ्लो हो रहा है पीछे। और ये जो एरिया है इस शिप का, यहाँ पे लोग कंफर्टेबली बैठे हैं। ऊपर अगर बरसात होगी तो बरसात होती हुई दिखेगी, अगर धूप पड़ रही होगी तो धूप अंदर तक आएगी यहाँ पे। और बहुत मतलब कि एकदम ग्रीनरी भरा लुक दिया है। कुछ इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो इसमें नेचुरल हैं, बाकी कुछ आर्टिफिशियल लगाई हुई हैं। बहुत एक अलग सा फीलिंग है। और आप भी कभी भी आप यूरोप का ट्रिप आप करते हैं तो आप कोशिश करना
कि इस तरीके की छोटी मोटी फेरी ज़रूर आप लेना, क्योंकि इससे एक अलग तरीके का आपको एक अलग एडवेंचर मिलता है इस तरीके से। जब आप इस तरीके की फेरी के अंदर बैठते हैं, पूरा हर तरीके की चीज़ें अंदर बनी हुई हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, कि अंदर शॉपिंग मॉल भी है, अंदर किसी ने कुछ खाना है, बर्गर किंग टाइप की चीज़ें हैं, कुछ और खाना है, फूड खाना है, हर चीज़ है यहाँ पर। जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। तो ये बहुत हमारी लाइफ का एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारी हाइलेक्स भी ट्रैवल कर रही है। हमारे लिए सबसे अलग सी बात ये है। जिन लोगों के रूम बुक है यहाँ पर, ये वो रूम्स हैं, और जिनके पास इसका एक्सेस होगा, मतलब जिसके पास इनकी चाबी होगी, वही टच करके इसके अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो भाई खाने पीने की तो पूरी मौज है, मतलब खाने पीने वालों के लिए, बैठने के लिए पूरी मौज है। वैसे भी बैठ सकते हैं लोग, बैठे हुए हैं वैसे, कुछ खाने पीने की किसी ने एक आध कुछ रखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। और अभी जिस पोर्शन के अंदर मैं एंटर करूँगा ये बर्गर किंग का है, मतलब बर्गर किंग की शॉप है यहाँ पर। और हमने रशिया में भी ट्राई किया था, इनके पास वेजिटेरियन कुछ नहीं मिला था, तो इसलिए इनसे कोई झक मार के कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार फिर भी यार इनसे ट्राई करके देख लेते हैं कि हाँ, इनके पास अगर हमें वेज में कुछ ऑप्शन मिल जाए तो ना। रोस्टेड ओनियन मील, बेकन मील, इनमें तो सब में ही चिकन और सारा सिस्टम यही है। हमें नहीं लगता हमारी बात बनेगी इनके पास ना, रशिया में भी यही हुआ था। तो आज लंच में हमारे रहेंगे गुजराती भाइयों के थैपले अचार के साथ, और नेस्कैफ़े ऑल इन वन। ये आज का लंच हमारा। भाई अपने थेपले हमने मंगवाए थे ऑनलाइन, और ये 11/9 तक इनकी एक्सपायरी है। इन थेपलों के अंदर जो है आप ये देख लें कि फंगस लग चुका है, और ये हम लोग अपने खाने के लिए लेके आए थे। तो चलो, अचार तो ठीक है इनका, ये देख लो आप, डीपली फंगस लग चुका है इसको। और ये है अंसुवा का, और इनकी 3 महीने की सेल्फ लाइफ लिखी हुई है, जो कि 9वें महीने में एक्सपायर होने की। और भाई ये वाले थेपले ख़राब निकले हमारे, और ये अभी मैं डस्टबिन में डाल रहा हूँ। और सराउंडिंग देख लो आपकी, कहाँ लेके आया था इनको मैं शिप में हूँ फ़िलहाल, और मुझे था कि ये चल जाएंगे, वेजिटेरियन पर्सन के लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे, पर तो मैं इनको रेटिंग बिल्कुल कुछ नहीं दूंगा भाई, क्योंकि ऐसी जगह पे जब आपको भूख लगी और वेजिटेरियन ही खाना हो और थेपले के भरोसे आप आ गए हो, तो भाई लकीली यार हमें कुछ देर के लिए विंडो सीट नसीब हुई। एक्चुअली में क्या कि जो लोग पहले आके सीटों पे बैठ गए, वो लोग आई थिंक अब जो है वो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए जब जाते हैं तो सीट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ आपको तो बीच में कहीं बैठ के गुजारा करना पड़ेगा। तो यहाँ से सी व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है भाई। लिफ्ट में तो चल रहा था क्राउड ज़्यादा, और हम लोग फिर स्टेयर्स लेके ही नीचे के लिए आ गए। B3 है हमारा, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी, और ये आई थिंक B3 ही है। ये B3 ही है ये। और वैसे तो इन्होंने मना किया था कि कोई इंजन नहीं चलाएगा, और सब लोगों ने इंजन चलाने भी शुरू कर दिए और हॉर्न भी मार रहे हैं लोग। वो खड़ी हमारी हाइलेक्स, इस तरफ तो नहीं है। वो रही, ठीक है भाई साहब, कितना बड़ा ट्रक डाल दिया इन्होंने अंदर। चलो भाई, आज का सफ़र रहा हमारा ये हेलसिंकी आने का, और अभी हेलसिंकी के लिए होटल बुक करेंगे पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ चलना है।
तो एक बेहतरीन सी शिप का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हेलसिंकी में, और हेलसिंकी से कल हम लोग जो है वो स्टॉकहोम जाएंगे जो कि स्वीडन में पड़ेगा, और आज की रात का स्टे जो है वो हमारा हेलसिंकी रहने वाला है। फ़िलहाल हमने अपना अपार्टमेंट जो है वो बुक कर लिया है, और हम लोग अभी एक सिटी टूर कर रहे हैं लोकल, हम क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट हमने बुक किया है वो थोड़ा सा सिटी से आई थिंक सो बाहर की तरफ है, और यहाँ पर सिटी में भी लोग ट्रैवलिंग अपने हिसाब से करते हैं, जिसका जहाँ मन करता है वहाँ गाड़ी रोक दी इन्होंने। देखो ये साइड में गाड़ी रोकी हुई है और कोई पार्किंग इंडिकेटर वगैरह नहीं है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप मनोन मैप को इतना सारा प्यार दे रहे हैं तो उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद करना तो भाई बनता ही है।